इलेक्ट्रिक करंट में सबसे बेसिक चीज हम लोग देखेंगे क्या होता है चार्ज। क्या होता है चार्ज। चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है या बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस, positive charge, negative, and second one negative charge. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें टॉपिक वाइज कि अगर इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब वर्ड से हम लोग समझते हैं स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। और इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। चार्ज एट रेस्ट। Charge at rest is called electrostatic. And the second one, electrodynamics. Electrodynamics. Dynamics मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज and the dynamics मतलब मोशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट, चार्ज एट रेस्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। अब है पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। जब चार्ज मोशन में जाएगा तब हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले करंट को जानते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट एंड द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देख सकते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस। और इसको मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I से। यहाँ पे Q फॉर क्या होता है? चार्ज। Q फॉर चार्ज एंड द T फॉर टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम एंड द टाइम इज सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड एंड द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पीयर। सबसे पहले हम लोग देखें चार्ज के बारे में। चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। There are two types of the charges, positive charge and the negative charge. Property of charge में क्या होगा? Like charge repel each other and the opposite charge क्या होता है? Attract। हम लोग दो टॉपिक को देखें कि एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। और दूसरा देखें हम लोग टॉपिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना था इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट में, तो करंट को डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस, या सिंपल वे में बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। नॉर्मल करंट आप लोग बोलिएगा तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग। इलेक्ट्रिक करंट को बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर मैथमेटिकली में हम लोग देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं I से। किससे डिनोट करते हैं? I से। और ये क्या? रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस Q अपॉन चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम एंड द टाइम का होता है सेकंड। कूलम पर सेकंड और यूनिट इज एम्पीयर। अब देखिए हमारा क्लोज सर्किट होगा, उसके लिए हम लोग कुछ सिंबल देखते हैं। सिंबल में हम लोग देखें वायर। वायर को हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं। बल्ब, बताओ कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किस चीज का होता है? टंगस्टन का। किस चीज का होता है? टंगस्टन का होता है। सेल, बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी।
अब है रेजिस्टेंस। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। एमीटर, एमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं एमीटर। दूसरा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ये जो है वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज। एंड द वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें होता है? पैरेलल। अब हम लोग इस सिंबल को लेके बना सकते हैं क्लोज सर्किट। क्या बना सकते हैं? क्लोज सर्किट। तो हम लोग लिखते हैं एक वायर से कनेक्टेड है बल्ब, एंड द बल्ब से कनेक्टेड है एम्पियर, फिर हमारे यहाँ पे सेल सोर्स, और यहाँ पे प्लग की, यहाँ पे तो मिसिंग है प्लग की। प्लग की क्या होता है? इसमें ओपन एंड क्लोज्ड। इलेक्ट्रिक स्विच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच भी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे आई करंट फ्लो हुआ, आई। अब क्या है? बल्ब ग्लो करेगा? यस सर। हो सर, सुनो सर। यस करेगा। आई जितना करंट, जैसे मान लो कि 5 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हुआ, तो यहाँ पे रिटर्न कितना आएगा? 5 एम्पियर ही आना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। अब ये देखो ये सीरीज में जुड़ा है, और हमारा वोल्ट मीटर वोल्टेज ऑलवेज किसमें कनेक्टेड होता है? पैरेलल होता है, पैरेलल। फिर बताया जब हमारा सर्किट बनता है तो जो हाउस होल्ड सर्किट है, हाउस होल्ड सर्किट में हमारा पैरेलल में हमारा बल्ब, फैन, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको हम लोग किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में। अगर मान लो कि अगर सीरीज में गलती से जुड़ गया, सीरीज में क्या होगा? इक्विपमेंट जलने के बाद वो फ्यूज जलेगा। फ्यूज का काम है सेफ्टी। क्या करना? सेफ्टी। अब यहाँ पे आपको 3 प्लग दिख रहा है ना? ऊपर वाले को अर्थ का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्थ। ये हो गया हॉट, ये हो गया न्यूट्रल। अब देखो अर्थ का वायर को पहचानने का है कि अर्थ का वायर हम लोग ग्रीन कलर से करते हैं। कैसे करते हैं? ग्रीन कलर। और हमारा हॉट जो है ना, डेंजर होता है हॉट, उसको रेड कलर से हमेशा क्या करता है? रेड। और न्यूट्रल हमारा ब्लू कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि कौन हॉट वायर है, कौन न्यूट्रल वायर है, और कौन सा अर्थ वायर। अब ये देने का पर्पस क्या था? पहले तो 2 प्लग से काम चल जाता था, लेकिन हैवी करंट होने की वजह से कुछ लीकेज करंट रहता है। जैसे पहले 2 प्लग लगाते थे तो शॉर्ट आता था, शॉर्ट सर्किट टाइप, ठीक है। अब ये आने के बाद देखना रेफ्रिजरेटर्स हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, मतलब जितने भी हैवी करंट वाले चीज है इक्विपमेंट, उसमें क्या है? ये 3 प्लग लगा होता है। पहले अर्थ वाला प्लग जाता है। कौन जाता है? अर्थ। अर्थ के जाने का मतलब जो लीकेज करंट इसमें है उससे करंट हमको ना लगे। और उसके बाद ये 2 प्लग कम देखे, 3 प्लग लगाने शॉर्ट लगता है? नहीं लगता है। ऊपर का अर्थ, इसमें हॉट और इसमें न्यूट्रल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक स्विच किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में। फ्यूज किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में, ठीक है। बाकी बल्ब, फैंस, टीवी, जितने भी चीज है वो किस में कनेक्ट होते हैं? पैरेलल। किसमें होते हैं? पैरेलल। बताओ वोल्ट मीटर बताएं कि वोल्टेज किस में कनेक्ट होता है? हमारा वोल्टेज हमारा कनेक्ट होता है पैरेलल में। किसमें होता है? पैरेलल। वोल्ट मीटर जो डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है वो ऑलवेज पैरेलल में, और एमीटर जो है जो इलेक्ट्रिक करंट का डिवाइस है वो किस चीज को मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और किस सर्किट में रहेगा? सीरीज में। किसमें रहेगा? सीरीज में। कलर, अगर हॉट वायर को पहचानना है तो किस कलर में? रेड। अगर हमको ग्रीन कलर कौन सा हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। और न्यूट्रल में ब्लू, ब्लैक, येलो लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब है कि हमको जो पढ़ना था कि अगर बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है, तो लाइट एनर्जी, पहले यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या है? केमिकल एनर्जी। क्या है? केमिकल। सेम से केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देन कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, एंड देन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब हीट एनर्जी होगा तो यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है, जो इफेक्ट्स पढ़ना है, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ना है? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बताने वाले का नाम था जूल्स। साइंटिस्ट का नाम क्या था? जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। करंट। देखो इसमें है कि हीट जो है, हीट एनर्जी करंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? Current. H is directly proportional to I square and the heating effect H is directly proportional to resistance पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? Resistance. And H is directly proportional to T, time। T. तो ये जो है करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे, तब जाके हीटिंग इफेक्ट का जो हम लोग मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हीटिंग इफेक्ट क्या है? आप आयरन, आयरन देखियो, हीटर क्या है? इस सब में कौन सा वायर रहता है? अगर नॉर्मल वायर लगेगा क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो वायर लगता है किसका लगता है? नाइक्रोम। किसका लगता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम का वायर होता है निकल प्लस क्रोमियम मिलके बनाता है, एक एलॉय बनता है। और ये नाइक्रोम का वायर है जो हीटर और हमारा आयरन जो यूज करते हैं ये सब में चीज में